इंडियन गाथा में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले पूर्व दिशा में एक भव्य साम्राज्य था, छायानगर। ये राज्य अपने वैभव और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के शासक सम्राट विराट देव पराक्रमी और न्यायप्रिय थे, परंतु उनके जीवन में एक गहरी कमी थी। उनकी दो रानियां थीं, रानी यशोधरा और रानी मधुलता। दोनों राजमहल की शान थीं, परंतु कई वर्षों के बाद भी संतान सुख से वंचित थीं। यज्ञ, तपस्या, वैद्य और ज्योतिषों के उपाय सब व्यर्थ हो चुके थे। धीरे धीरे राजा के हृदय में उदासी घर कर गई। महल में हर आनंद था, पर बच्चों की किलकारियों के बिना सब अधूरा लगता था। प्रजा भी धीरे धीरे चिंता करने लगी कि उत्तराधिकारी कौन होगा। एक दिन सम्राट विराट देव भेष बदलकर नगर भ्रमण पर निकले। नगर के बाहर खेतों में उन्हें एक साधारण किसान की बेटी अनन्या दिखाई दी। अनन्या केवल 20 वर्ष की थी, पर उसकी आंखों में अद्भुत तेज और उसके कर्मठ स्वभाव ने राजा का हृदय जीत लिया। कुछ ही समय में विवाह की घोषणाएं हुई और आश्चर्यजनक रूप से किसान की बेटी अनन्या महल की तीसरी रानी बन गई। रानी यशोधरा और मधुलता के दिल में ये बात चुभ गई कि हम राजघरानों से आईं और संतानहीन रहीं, और ये साधारण लड़की रानी बन बैठी। परंतु नियति ने करवट ली। जल्द ही अनन्या गर्भवती हुई और कुछ महीनों बाद महल में राजकुमार आर्यन का जन्म हुआ। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। आर्यन के जन्म के साथ ही दोनों पुरानी रानियों का ईर्ष्या और क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने गुप्त रूप से अघोरी तांत्रिक कालीनाथ को बुलाया। कालीनाथ ने उन्हें एक ऐसा काला विष दिया जो धीरे धीरे जीवन शक्ति को चूस लेता था। इस विष को भोजन में मिलाने पर कोई तुरंत नहीं मरता, बल्कि दिन ब दिन कमजोर होकर अंत में ढह जाता। दोनों रानियों ने एक दासी को अपने पक्ष में कर लिया। धीरे धीरे रानी अनन्या के भोजन में जहर मिलने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी हालत बिगड़ने लगी। राजा ने हर उपाय किए, परंतु एक रात अनन्या ने अंतिम सांस ले ली। राजा विराट टूटकर बिखर गए, लेकिन षड्यंत्र यही खत्म नहीं हुआ। अब राजा के भोजन में भी वही विष मिलाया जाने लगा। कुछ ही महीनों में सम्राट विराट देव की भी मृत्यु हो गई। अब दोनों रानियां सत्ता की मालकिन बन बैठीं। उन्होंने घोषणा की कि राजकुमार आर्यन बीमारी से मर चुका है, लेकिन सच्चाई अलग थी। वही दासी जो अपराध बोध में जल रही थी, रात में आर्यन को महल से चुराकर जंगल की ओर भाग गई। दासी ने आर्यन को जंगल में पाला। उसने झोपड़ी बनाई, जंगली फल कंदमूल से उसका पालन किया। धीरे धीरे आर्यन बड़ा हुआ। जंगल में एक गुप्त साधु ऋषि ध्रुवानंद रहते थे। उन्होंने आर्यन की आंखों में तेज देखा और उसे शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या, युद्ध नीति और धर्म का ज्ञान देना शुरू किया। ऋषि ने उसे बताया, बेटा तू कोई साधारण बालक नहीं, तू छायानगर का असली वारिस है। तुझे तेरे माता पिता को विष देकर मारा गया। आर्यन की आंखों में आग जल उठी। उसने प्रतिज्ञा की, मैं लौटूंगा, अपने माता पिता के हत्यारों को सजा दूंगा और इस राज्य को न्याय दिलाऊंगा। उधर महल में दोनों रानियों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए चाल चली। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के राजकुमारों से विवाह कर लिया। कुछ वर्षों में उनकी दो सुंदर और साहसी बेटियां, राजकुमारी मायरा और राजकुमारी वेदिका जन्मी। असली उत्तराधिकारी यानी राजकुमार आर्यन तो जीवित था। समय बीता, आर्यन युवक बना। उसकी बहादुरी और तेज देखकर आसपास के गांव के लोग उससे जुड़ने लगे। जब उसने अपनी सच्चाई बताई तो लोग उसकी शक्ल देखकर चौंक गए। वो हूबहू अपने पिता सम्राट विराट जैसा था। धीरे धीरे प्रजा उसके पीछे खड़ी हो गई। राजकुमार आर्यन ने जंगल से निकलकर विद्रोह की घोषणा की। जब महल में खबर पहुंची कि राजकुमार जीवित है और लौट रहा है, तो दोनों रानियां घबरा गईं। दरबार लगा। आर्यन ने सबके सामने आकर सच उजागर किया। आर्यन ने कहा, मेरी मां को जहर दिया गया, मेरे पिता को धोखे से मारा गया और मुझे भी खत्म करने की कोशिश हुई। मंत्री और सेनापति सन्न रह गए। उन्हें वर्षों से शक था। उन्होंने आर्यन का समर्थन किया। रानियां बोली कि अगर तू सच में हमारा खून है तो हमारी बेटियों से विवाह कर ये साबित कर। आर्यन ने चालाकी से हामी भरी। उसने मायरा और वेदिका से विवाह कर लिया, लेकिन उसने कहा कि ये विवाह कोई समझौता नहीं, ये बदले की शुरुआत है। गद्दी पर बैठते ही आर्यन ने दोनों पुरानी रानियों के सारे अधिकार छीन लिए। फिर दरबार में घोषणा की कि इन स्त्रियों ने मेरे माता पिता की हत्या की, मैं इन्हें मौत की सजा नहीं दूंगा। इनका सबसे बड़ा दंड है कि ये राजमहल से निकाल दी जाएं और सामान्य जीवन जिएं। रानियां अपमानित होकर दरबार से बाहर फेंक दी गई।
आर्यन ने मायरा और वेदिका से कहा कि तुम्हारी माताओं ने पाप किए, पर तुम निर्दोष हो। अब तुम इस राज्य की महारानियां हो और मेरे साथ धर्म और न्याय की राह पर चलोगी। दोनों राजकुमारियां रो पड़ीं और आर्यन का साथ देने की प्रतिज्ञा की। इस तरह छायानगर में एक नया युग शुरू हुआ। छिपा हुआ राजकुमार लौट आया, अन्याय का अंत हुआ और प्रजा ने चैन की सांस ली। युद्ध और संघर्ष की लंबी रातों के बाद आखिरकार खोया हुआ राजकुमार अब सिंहासन पर बैठ चुका था। दरबार में दीप जल उठे, नगर में ढोल नगाड़े बजने लगे और प्रजा ने नए राजा का स्वागत करते हुए जयघोष किया। राजकुमार ने जब मुकुट अपने सिर पर सजाया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, ये मुकुट सिर्फ मेरी जीत का नहीं, बल्कि उन अनगिनत बलिदानों का प्रतीक है जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया। लेकिन नियति की किताब अभी पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। अंधकार अब भी कहीं छिपा बैठा था। तभी राजमहल की सबसे गहरी कोठरी में दुष्ट रानी और काले तांत्रिक ने अपनी आखिरी बैठक की। रानी के चेहरे पर क्रोध की लकीरें थीं। वो लड़का जिसे मैंने कभी महत्वहीन समझा, आज मेरा सब कुछ छीनकर राजा बन गया। नहीं, मैं ये अपमान सह नहीं सकती। तांत्रिक हंसते हुए बोला, महारानी, आखिरी दांव अभी बाकी है। इस बार हम सिर्फ सिंहासन नहीं, पूरा साम्राज्य अंधकार में डुबो देंगे। तांत्रिक ने एक काला अनुष्ठान शुरू किया। उसने अपने खून से मंत्र लिखे और महल की हवाओं में जहर भर दिया। रातों रात राज्य में सूखा, रोग और भयावह सपनों का साया छा गया। इस संकट के बीच राजमहल की बूढ़ी दासी राजा से मिलने आई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। महाराज, अब और छिपा नहीं सकती। मैं ही वो स्त्री हूं जिसने आपके बचपन में सच्चाई छुपाई थी। उस रात तांत्रिक और रानी ने आपके माता पिता की हत्या की थी। मुझे आदेश मिला था कि मैं आपको भी मौत के हवाले कर दूं, लेकिन मेरे हाथ कांप गए। मैंने आपको जंगल में छोड़ दिया। उस दिन से हर रात मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती रही। आज मैं आपके चरणों में अपराधिनी बनकर खड़ी हूं। राजा ने उसे स्नेह से उठाया। तुम अपराधिनी नहीं, मेरी दूसरी मां हो। अगर तुम मुझे उस रात बचाती नहीं तो आज ये साम्राज्य उजड़ चुका होता। दासी फूट फूट कर रो पड़ी। राजा के इस क्षमा भाव ने पूरे दरबार को भाव विभोर कर दिया। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया। उसने आदेश दिया, अब हम और इंतजार नहीं करेंगे। ये साम्राज्य मेरे पूर्वजों का है। अंधकार को हमेशा के लिए मिटाना होगा। राजा ने अपने वीर सैनिकों को तैयार किया। घोड़ों पर सवार होकर ढाल और तलवार थामे वे नगर के हर कोने में उम्मीद की ज्योति जगाने लगे। तभी एक रहस्यमयी ऋषि दरबार में प्रकट हुए। उनकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं। ऋषि ने कहा, राजन, यह युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीता जाएगा। तुम्हें भीतर की शक्ति जगानी होगी। ध्यान रखो, सच्चा राजा वही है जो अपने स्वार्थ से नहीं बल्कि धर्म और करुणा से राज करता है। राजा ने उनके चरण स्पर्श किए और संकल्प लिया कि वो इस बार सिर्फ राजा नहीं बल्कि धर्म का प्रहरी बनकर लड़ेगा। अगली रात महल के अंधेरे कक्ष में तांत्रिक और रानी ने अपना सबसे बड़ा जादू चलाया। आसमान काला हो गया, हवाएं तूफान बन उठीं, धरती से अंधकार के सैनिक निकलने लगे, बिना आंखों वाले परछाइयों में ढके हुए। राजा ने अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में कदम रखा। शंखनाद हुआ और एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। तलवारों की टकराहट, मंत्रों की गूंज और हर तरफ आग की लपटें। राजा अपनी चमकती तलवार के साथ आगे बढ़ा। उसने परछाइयों को काट डाला, अपने सैनिकों को संभाला और शत्रु की जड़ों तक पहुंच गया। अंततः उसका सामना तांत्रिक और रानी से हुआ। रानी चीखी, ये गद्दी सिर्फ मेरी है, तू कौन होता है मुझे हराने वाला? राजा गरजा, गद्दी किसी की जागीर नहीं, ये जनता की धरोहर है। उसने अपनी तलवार आसमान की ओर उठाई। ऋषि के दिए मंत्रों की शक्ति उसमें समा गई। तलवार से प्रकाश निकला और सीधा तांत्रिक के काले जादू पर गिरा। तांत्रिक दर्द से तड़प उठा, उसकी आत्मा राख में बदल गई। रानी भागने लगी, लेकिन उसी समय दासी ने उसे रोक लिया। आज तुझे तेरे पापों की सजा मिलेगी। रानी गिर पड़ी
और उसी के बनाए अंधकार ने उसे निगल लिया। युद्ध के बाद जैसे ही सुबह हुई, पूरा राज्य सुनहरी रोशनी में नहा उठा। सदियों बाद लोगों ने पहली बार सुकून की सांस ली। फसलों में हरियाली लौटी, बीमारियां मिट गई और बच्चों की हंसी फिर से गूंजने लगी। राजा ने महल के प्रांगण में खड़े होकर घोषणा की, अब इस राज्य में कोई अन्याय नहीं होगा। ये गद्दी किसी रानी या तांत्रिक की नहीं, बल्कि हर उस प्रजा की है जो सच्चाई और न्याय में विश्वास रखती है। प्रजा ने तालियां बजाकर, शंख बजाकर और फूलों की वर्षा करके अपने राजा का अभिनंदन किया।